अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उनीब अब्बासी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में लॉन्ग के लिए कौन से टॉपिक जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं, जो हमारा 12th चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। इस पर फर्स्ट जो आपने डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है वो आपके पास है गाजीज़ लॉ। गाजीज़ लॉ को आपने सिर्फ डिफ़ाइन करना है और इसकी ये जो एप्लीकेशन है ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये आपके पास इसकी ए, बी और सी, ये जो तीन एप्लीकेशन है ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। इनमें से एक आपको लॉन्ग में आती रहती है। अब इसके बाद जो इसी चैप्टर में दूसरा जो आपने डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है वो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन हो गया फर्स्ट चैप्टर में, जो 12th चैप्टर है। अब इसके बाद आप लोगों ने आगे लॉन्ग के लिए जो तीसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का तैयार करना है वो आपके पास है चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन बाय, ये आपके पास जो मिलिकेंस मेथड है, ऑयल ड्रॉपलेट मेथड है, ये भी एक लॉन्ग के लिए आपने इस चैप्टर में से तैयार करना है। अब इसके बाद ये जो कैपेसिटर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है, आप लोगों ने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो कैपेसिटर के बारे में इसकी चार्जिंग क्या होती है, डिस्चार्जिंग क्या होती है, पैरेलल और आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, ये भी आपने लॉन्ग के लिए अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब इसके बाद ये जो कैपेसिटर वाला है इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में क्वेश्चन आता रहता है, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग के लिए करना है। तो इस चैप्टर में ये 4 क्वेश्चन ही आप लोगों ने लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। अब तो सेकंड चैप्टर से स्टूडेंट्स आप लोगों ने 2 क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। एक आपके पास रियोस्टैट आता है, ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है, ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसके साथ आपके पास यहाँ पर एक KCL और एक KVL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये यहाँ पर जो है किरचॉफ रूल। तो ये दोनों भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। ये डेफिनेशन ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये आगे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है इसमें ये हमने यूज़ करने हैं। तो इसके बाद एक और इसमें से आपने जो क्वेश्चन तैयार करना है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस चैप्टर में से यही 3 क्वेश्चन आप लोगों ने लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और इसमें टॉपिक आपके पास आता है पोटेंशियोमीटर। तो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, ये भी पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। इसमें आपने लॉन्ग के लिए कौन कौन से मतलब टॉपिक तैयार करने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से। तो इसमें आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये आता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन तैयार करना है, ये भी पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। अब इसके बाद आप लोगों ने इसमें सेकंड कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग के लिए तैयार करना है। तो आपके पास यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आ रहा है फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड, तो ये आप लोगों ने लॉन्ग के लिए एक ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन आपके पास आ रहा है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड 14.5। ये टॉपिक भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है क्योंकि ये पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसके बाद आपने इस चैप्टर में से और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। तो इसके बाद ये आपके पास आ जाता है 14.7, डिटर्मिनेशन ऑफ E/m ऑन एन इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मैस रेशो। ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करके पेपर में जाना है। अब इसके बाद आपके पास ये जो आ रहा है CRO, तो CRO भी आप लोगों ने इसके यूजेस देख लेना है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है 14.8, ये भी टॉपिक आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है 14.9, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ये भी पेपर में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आपको आया हुआ है। अब गैल्वानोमीटर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों के सिलेबस में ये अगर फेडरल बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं देख रहे हैं तो आप लोगों को अगर इंक्लूड है तो ये भी आपने तैयार करना है। अगर पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोगों ने भी इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इस चैप्टर में यही आपके पास क्वेश्चन आते हैं जो आपने लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट
चैप्टर है, इसमें से एक लॉन्ग आपको क्वेश्चन लाजमी आता है। इसमें से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करने में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करना है वो आपके पास है 15.2 मोशनल ईएमएफ। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। अब इसके बाद सेकंड आपने इसमें इसी की थोड़ी बहुत करेक्शन है 15.3 फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस ईएमएफ, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास लॉन्ग में इसमें से और कौन सा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके बाद इस चैप्टर में आपके पास ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही हैं, म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह, ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ये आप लोगों ने 2-2 नंबर के लिहाज से यहाँ पर आपको ये आ सकते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके पास सेल्फ इंडक्शन, ये भी आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। अब इसके बाद इस चैप्टर में और आपने कौन सा लॉन्ग के लिए तैयार करना है, तो इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये पेपर में 80 to 90% चांसेस होते हैं कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। अब इसके बाद इस चैप्टर में एक और आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15.8 अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये दोनों टॉपिक इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और ये अल्टरनेटिंग करंट वाला जो है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इन दोनों में से मोस्टली जो है वो पेपर में एक क्वेश्चन आपको लाजमी आता है। तो इस चैप्टर में यही आप लोगों ने चीज़ें तैयार करनी है लॉन्ग के लिए, और शॉर्ट के लिए सब कुछ आपने तैयार करना है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है, इसमें से आपने कौन कौन से क्वेश्चन लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 16 चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में से आप लोगों ने कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, इसमें हम डिटेल से बात करते हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है वो आपके पास इसमें आ रहा है आपके पास रजिस्टर, फास्ट एसी थ्रो अ रजिस्टर, एक ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। हमारा 16.3 आपने तैयार करना है। 16.4 एसी थ्रो अ कैपेसिटर, ये भी आपने तैयार करना है लॉन्ग के लिए। इसके बाद आप लोगों ने 16.5 एसी थ्रो अ एन इंडक्टर, ये भी आपने तैयार करना है। ये तीनों आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है लॉन्ग के लिए। और इसमें जो 16.7 आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास आता है 16.9, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। मोस्टली जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है वो यही आता है। ये आपके पास आ रहा है सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट, इसमें आरसी मतलब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों हम सीरीज़ में लगाते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं ये आपने तैयार करनी है। तो इस तरह इस चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने बस तैयार करना है। इसमें से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा।